आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज मोहित सर से चर्चा कर रहे हैं हम कि अगर आपको बोनस और सैलरी हाइक मिला है तो उस फंड का कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए, अपने पोर्टफोलियो को और सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके अलावा दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं और अगले दर्शक हमारे साथ वाराणसी से अरविंद कुमार साहब मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब। सर मेरी SIP चल रही है सर 18,000 की। ओके। मैं शायद पोर्टफोलियो आपको मैं सेंड भी कर दिया हूँ जी। तो सर उसमें मैं 7,000 की SIP और ऐड करना चाहता हूँ। ओके। तो किस फंड में ऐड करूँ सर? और जो मेरी SIP चल रही है क्या वो ठीक चल रही है, क्या उसमें कुछ चेंज की जरूरत है? तो कुमार साहब, आपके जो आपने निवेश शुरू किया था कब किया था और अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज सर इसमें मतलब 37 साल है। मैं 19 से शुरू किया था। जब आपकी उम्र 19 साल थी? क्या सर? जब आपकी उम्र 19 साल थी या सन 2019 से? नहीं, सन 2019 से। ओके। चलिए, तो मोहित जी क्या करना चाहिए? इनका 18,000 रुपये के आसपास का SIP है ये, और 7,000 रुपये की एडिशनल SIP करने के इच्छुक हैं। पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग 11 लाख के आसपास का है। और ये कौन से फंड्स बेहतर हैं, क्या रिव्यू है आपका, और दूसरा कुछ बदलाव की ज़रूरत है क्या? इन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि 20 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए और 25 साल में बेटी की शादी के लिए करीब 50 लाख रुपए चाहिए, और ये 26 साल में रिटायरमेंट में 6 करोड़ रुपए की इच्छा रख रहे हैं। सो थोड़े टफ गोल्स हैं, लेकिन करें क्या? जी। सुमित, देखिए, अच्छी बात यह है कि इनके पास में बहुत अच्छी समय अवधि है। 20-25 साल की जो समय अवधि होती है वो बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी समय अवधि है। तो समय इनके साथ में है। गोल्स बेशक टफ है, पर जिस तरह से इन्होंने अपने लक्ष्य साधे हैं और जब अभी से इन्होंने प्लानिंग शुरू की है तो ये डेफिनेटली अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। 25,000 रुपए की अगर ये SIP करते हैं मंथली, तो देखिए करीब 25 साल में ये 25,000 रुपए की जो SIP है ये इनको कुछ 5,37,00,000 रुपए के आसपास की रकम इकट्ठी कर देगी। 12% का अगर मैं अजम्पशन लूं ग्रोथ का, तो एक बहुत ही अच्छी बड़ी रकम ये सिर्फ 25,000 रुपए की रेगुलर SIP से जमा कर पाएंगे। दूसरी बात, इनका NPS का जो जा रहा है 9,000 रुपए का मंथली डेबिट, वो भी बहुत अच्छा इन्होंने एक साध रखा है कि NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो इनके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो NPS 9,000 रुपए का अगर मैं अज्यूम करूं तो ये करीब करीब इनके रिटायरमेंट के समय इन्हें 3-3.25 करोड़ रुपए की एडिशनल रकम यहाँ से इकट्ठी हो जाएगी। तो इनके लक्ष्य साधने में इन्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट इनके पास में NPS और मंथली SIP के कॉर्पस को जोड़कर जो इनको अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए जो रकम साइड में रखनी है वो भी ये आराम से निकाल पाएंगे, उसमें इन्हें कहीं दिक्कत नहीं होगी। बट आवश्यकता इतनी है कि 25 साल देखिए बहुत लंबी अवधि है, आप कहीं पर भी इसे ब्रेक नहीं आने दीजिए और जितनी हो सके कोशिश करिए कि आप अपने SIP के कॉन्ट्रीब्यूशंस को, NPS के कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाते जाइए, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली इससे भी ज्यादा अच्छा और बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेंगे। मुझे लगता है अरविंद जी, आपको 10 करोड़ का लक्ष्य साधना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। रही बात आपके स्कीम्स की, तो देखिए मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC मिड कैप और SBI स्मॉल कैप और ABSL टैक्स रिलीफ, आपने सारे ही मार्केट कैप्स में एक एलोकेशन बांध के रखा है, जो कि अच्छी बात है। आपके पास में लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप है, मिड है, स्मॉल है और एक टैक्स रिलीफ फंड है। तो एलोकेशन वाइज कहीं पर भी कुछ भी इसमें ऊपर नीचे नहीं है, बहुत ही अच्छा एलोकेशन है। आप चाहें तो इन्हीं फंड्स में टॉप अप कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में मेरी राय रहेगी कि आप कोटक में टॉपअप ना कर कर जो नया SIP करने चाह रहे हैं वो आप कोई दूसरे फंड का चुनाव करिए। आप चाहें तो किसी मल्टी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। वहां पर आप ABSL मल्टी कैप या फिर प्रू ICICI मल्टी कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपकी पसंद काफी ठीक है, उन्हें आप कंटिन्यू करिए, और लार्ज कैप में भी ठीक है, पर अगर आप चाहें तो एक पैसिव फंड का चुनाव कर सकते हैं। मेरी राय ये रहेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है और काफी बड़े गोल्स हैं आपके, तो आप एक लार्ज कैप में UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का चुनाव करिए अरविंद जी। ये काफी अग्रेसिव फंड है और ये एक फैक्टर बेस्ड फंड है। इसका चुनाव करने से आपके पोर्टफोलियो की रफ्तार थोड़ी और तेज हो जाएगी, तो आप चाहे तो इस फंड का शुमार कर लीजिए। तो अरविंद जी, आपको बहुत सारे फंड्स भी बताए हैं मोहित सर ने, और कुछ बदलाव भी बताए हैं जिनको आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, टॉपिक्स पे बातचीत करने के लिए, और सभी जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए।
ब्रेक पे जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले मोहित सर की तरफ से जो टॉप 4 फंड्स हैं वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। आप उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं और उनमें अकॉर्डिंगली निवेश कर सकते हैं। फिलहाल योर मनी में इतना ही। नमस्कार।